दोस्तों नमस्कार। हमारे प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों राजस्थान की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो नई योजनाएं हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। दोस्तों यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान में 30 अक्टूबर से 5 नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं। दोस्तों कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू होने जा रही हैं उनकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। किसके लिए ये योजनाएं शुरू की गई हैं, कितना लाभ मिलेगा, किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो से ले लीजिए। दोस्तों इसी के साथ यदि आपको फ्री राशन मिलता है तो उसके साथ ही आपको 4 चीजें फ्री मिलने वाली है और पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। दोस्तों जैसे कि आपको विदित है कि 15% की पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पैसे बढ़ाए गए थे। एक कैटेगरी में यहाँ पर पेंशन को बढ़ा करके 1750 रुपये कर दिया गया है। दोस्तों पेंशन की ई-केवाईसी और री वेरिफिकेशन भी शुरू हो चुका है। दोस्तों इसके लिए डेट आ चुकी है। यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपको ई-केवाईसी अवश्य करवा लेना है। दोस्तों ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, और यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो उसके लिए भी दोस्तों री वेरिफिकेशन आपके लिए करवाना बहुत जरूरी है। यदि आप री वेरिफिकेशन करवाते तो आपकी जो भी 2 महीने की, 3 महीने की या 4 महीने की पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, वो आपके अकाउंट में री वेरिफिकेशन होने के बाद में आएगी। यदि आप री वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो आपके अकाउंट में बकाया पेंशन नहीं आने वाली है और आपकी जो पेंशन है वो बंद भी कर दी जा सकती है। इसी के साथ दोस्तों यदि आपने प्रधानमंत्री शौचालय योजना का लाभ नहीं लिया है तो शौचालय के लिए 12,000 रुपये सरकार की ओर से मिलना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर दीपावली का तोहफा इस योजना के माध्यम से सभी को दिया जा रहा है। यदि आपने अभी तक 12,000 रुपये की राशि प्राप्त इस योजना से नहीं की है तो आप अवश्य ही शौचालय के लिए 12,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा अवश्य देखें, अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं से संबंधित जानकारी पहुंच सके। दोस्तों इन सभी योजनाओं से संबंधित हम जानकारी लेते हैं, पेंशन और इसके साथ ही शौचालय से संबंधित जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, लघु सीमांत कृषक पेंशन मिलती है तो दोस्तों इसमें 15% की बढ़ोतरी की गई थी। दोस्तों जैसे ही 15% की बढ़ोतरी की गई थी तो पेंशन में यहाँ पर सभी कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से बढ़ाया गया था। 1,000 की जगह 1150 मिलना शुरू हुए थे। इसके अलावा 1,500 रुपये भी मिलना शुरू हुए थे। दोस्तों 1,500 रुपये 2,500 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलती है। अब फिर से जनवरी से 15% की बढ़ोतरी की जाएगी और यहाँ पर सभी कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से पेंशन बढ़ाई जाएगी। दोस्तों आपको यदि पेंशन मिलती है तो इसके वार्षिक सत्यापन को लेकर के दोस्तों बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशनधारियों, वृद्धावस्था, विधवा, विशेष योग्यजन, विकलांग इत्यादि को सूचित किया जाता है कि पेंशनधारियों को वर्ष 2024-25 वार्षिक सत्यापन 1 नवंबर 2024 से चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आपको यदि पेंशन मिलती है तो 1 नवंबर 2024 से 7/2024-25 के लिए वार्षिक सत्यापन शुरू होने वाला है, जिसकी दोस्तों पेंशन विभाग की ओर से डेट दे दी गई है। 31 दिसंबर 2024 तक ये वार्षिक सत्यापन आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पेंशन का पीपीओ फॉर्म और जन आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जन आधार कार्ड में केवाईसी करवानी अनिवार्य है, अन्यथा आपका सत्यापन नहीं होगा, जिसके कारण आपकी पेंशन बंद हो सकती है। आधार कार्ड को पेंशन धारकों के अनुसार अपडेट होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर ई केवाईसी की यहाँ पर डेट जारी हो चुकी है। यदि आप सत्यापन नहीं करवाते हैं तो दोस्तों आपकी पेंशन बंद हो सकती है, क्योंकि पिछले वर्ष भी जिन्होंने सत्यापन नहीं करवाया था उनकी पेंशन बंद हो सकती है। तो दोस्तों जन आधार ई केवाईसी आप जरूर करवा लें। 1 नवंबर से ई केवाईसी शुरू होगी और दोस्तों लास्ट दिसंबर तक ये ई केवाईसी राजस्थान के अंदर चलेगी। ई केवाईसी आपको जरूर करवाना है। 1 नवंबर से जैसे ई केवाईसी शुरू होगी वैसे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो बकाया पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भास्कर की न्यूज है, 10 महीनों से पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं पात्र लोग। जो पात्र लोग हैं वो भी 10 महीने से पेंशन के लिए चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अनेक लोगों की पेंशन बकाया चल रही है। नपा और पंचायत समिति की लापरवाही से
डीग जिले के 13,644 पेंशन को नहीं मिले 15,69 रुपए। तो दोस्तों 15 करोड़ की राशि है वो पेंशन विभाग यहाँ पर बचा चुका है एक ही जिले से। दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान में 50 जिले हैं, उनमें से अनेक पेंशनर है जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है, उनकी पेंशन नहीं डाली जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि जो पंचायत समिति के कर्मचारी है और जो नपा के कर्मचारी है उनकी लापरवाही की वजह से यहाँ पर लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। इसी के साथ दोस्तों यदि पालनहार के माध्यम से भी आपको बकाया किस्त नहीं मिल रही है तो दोस्तों आप उसके लिए भी ई केवाईसी जरूर करवा ले, सत्यापन जरूर करवा ले। यदि आप ई केवाईसी करवाते तो पालनहार योजना की जो भी आपकी बकाया किस्त है वो आपके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। दोस्तों बकाया पेंशन है, इसको लेकर के आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। पेंशन जारी करने की मांग पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। खेत मजदूर यूनियन की जो जिला कमेटी की बैठक हुई है उसमें निर्णय लिया गया है कि यदि 31 अक्टूबर से पहले बकाया पेंशन नहीं डाली जाती है तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि 1 नवंबर से आंदोलन शुरू किया जा सकता है इसकी यदि पेंशन बकाया जारी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों सरकार की ओर से बकाया पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। दिवाली से पहले वेतन, पेंशन, बोनस और डीए देने की तैयारी। तो दोस्तों सरकार के स्तर पर दिवाली से पहले अक्टूबर में ही वेतन और पेंशन के आदेश निकाले जाने की सरकार तैयारी कर चुकी है। इसके अलावा दोस्तों जो विभागीय स्तर पर बिल बनाए जाने की कार्रवाई है वो भी चल रही है। यानी कि दोस्तों आपकी यदि बकाया पेंशन है तो दोस्तों इसके लिए सरकार की ओर से बिल बनाए जा रहे हैं और बहुत ही जल्द आपके लिए बकाया पेंशन के लिए सरकार बजट उपलब्ध कराएगी और पेंशन विभाग जिनकी भी बकाया पेंशन है वो बहुत ही जल्द डालने वाला है। यानी कि दोस्तों दीपावली से पहले 31 अक्टूबर से पहले बकाया पेंशन सभी पेंशनर के अकाउंट में यहाँ पर डाली जा सकती है। ऐसी अपडेट सरकार की ओर से निकल करके आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों यदि आपके परिवार में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बालिका है तो दोस्तों सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बालिका है तो दोस्तों उनके लिए भी 3 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। गार्गी पुरस्कार के लिए जन आधार कार्ड के बिना नहीं भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। गार्गी पुरस्कार के लिए 30 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों आपके भी परिवार में यदि वर्ष 2024 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिका है तो दोस्तों आप इसके अंदर गार्गी पुरस्कार के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जो कि 2024-25-70 में 11वीं क्लास में पढ़ रही या आगे कॉलेज के अंदर अध्ययनरत होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि गार्गी पुरस्कार के रूप में 3,000 रुपये और प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके लिए राजस्थान में 3,38,000 बालिकाएं पुरस्कृत होंगी। इसके अलावा दोस्तों 10वीं क्लास में 1,87,000 बालिकाएं हैं वो गार्गी पुरस्कार लेंगी। 12वीं क्लास के अंदर 1,51,000 बालिकाओं को ये गार्गी पुरस्कार मिलने वाला है। इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो गार्गी पुरस्कार के लिए दूसरी जो किस्त है उसके लिए भी बड़ी अपडेट निकल करके आई है। और दोस्तों यदि आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने पर बसंत पंचमी से पुरस्कार दिए जाएंगे जो बैंक अकाउंट के अंदर डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए बालिका का जनाधार नंबर और जनाधार मेंबर आईडी होना अनिवार्य है। यदि ये नहीं है तो उनका फॉर्म नहीं भरा जा सकता। इसी के साथ दोस्तों 30 नवंबर तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें जनाधार कार्ड में दर्ज जो डेटाबेस है बालिका का नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि और जेंडर जो भी हैं वो आवेदन के अंदर सबमिट करने होंगे। साला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन इसके लिए आप कर सकते हैं। दोस्तों पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है जो कि देश भर में चलाई जा रही है। इसका फायदा राजस्थान के निवासियों को भी दिया जा रहा है। यदि आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस योजना में रजिस्ट्रेशन बहुत कम हो पा रहे हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 16,250 कनेक्शन का लक्ष्य था, लेकिन 1,435 ही यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले के अंदर रजिस्ट्रेशन हो पाए हैं। सौर बिजली पर सरकार वसूल रही है टैक्स, घटा रुझान, 9 महीने में केवल 1221 ही कनेक्शन हो पाए हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। इसके अंदर जो भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं वो रुचि नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके कई कारण यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों जो भी रुचि नहीं दिखाने के कारण है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है और इस योजना के अंदर अब और भी ढिलाई दी जा सकती है। दोस्तों यदि आप इस योजना के अंदर फॉर्म भरते हैं
और फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से सरकार की ओर से आपको सब्सिडी भी दी जा रही है। दोस्तों यदि आप 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाते हैं तो 1,45,000 का खर्चा आता है, जिसमें सरकार आपको 78,000 की सब्सिडी देगी और 67,000 रुपये आपको यहाँ पर खर्च करने होंगे। लेकिन दोस्तों 67,000 भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही कम ब्याज सरकार की ओर से लिया जा रहा है। दोस्तों जो आप यहाँ पर राशि देंगे उस पर 7% ब्याज लगेगा। यदि आप लोन लेते हैं तो 1,337 रुपये आपके यहाँ पर किस्त के रूप में आएंगे और 12,601 रुपये आपको यहाँ पर ब्याज अदा करना होगा। 5 साल में केवल आपको 12,000 रुपये यहाँ पर ब्याज देना होगा। दोस्तों इस योजना में यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी और यदि आप अधिक बिजली उत्पादित करते हैं तो सरकार की ओर से वह आपसे बिजली भी खरीदी जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी जा रही है। दोस्तों यदि आप किसान हैं और आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से आपकी फसल का आपने बीमा करवाया है और दोस्तों यदि किसी भी प्रकार से आपकी फसल को यदि कोई नुकसान हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने मोबाइल फोन से टोल फ्री नंबर 1447 नंबर पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यदि आप शिकायत दर्ज करवाते हैं तो दोस्तों आपकी जो फसल खराब हुई है उसका मुआवजा आपको फसल बीमा कंपनी की ओर से दी जाएगी। दोस्तों यदि आपने फ्री शौचालय योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया है तो दोस्तों आप 12,000 रुपये का लाभ ले सकते हैं और आप अपने घर के अंदर शौचालय का निर्माण करवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों यहाँ पर आप जो शौचालय योजना को लेकर के न्यूज निकल कर के आई है वो आप देख सकते हैं। देश में स्वच्छ भारत मिशन को 10 साल पूरे हो चुके हैं। घर घर शौचालय बनाने में राजस्थान का 16वां स्थान है। 10 साल में 33.5 लाख घरों में शौचालय बन चुके हैं। राजस्थान में उदयपुर जिला टॉप पर है। परिवार में स्वास्थ्य लागत पर सालाना 50,000 रुपए की बचत यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री शौचालय जो योजना है 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किए गए थे, जिसको 10 साल पूरे हो चुके हैं और इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को जिनको फ्री राशन मिलता है उनको शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। अब दोस्तों प्रधानमंत्री शौचालय योजना 2.0 शुरू कर दी गई है। यदि आपने शौचालय के लिए अभी तक 12,000 रुपए की राशि प्राप्त नहीं की है तो आप ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, पंचायत में जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और दोस्तों आपको इस योजना के माध्यम से शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो किसानों के लिए यहाँ पर एक दुग्ध उत्पादन को लेकर के बड़ी खबर आई है। 8 करोड़ ग्रामीण परिवार रोजाना दूध उत्पादन कर रहे हैं। अमित शाह देश के जो मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण हैं वो दूध उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि राजस्थान के साथ साथ जो देश के दूध उत्पादन करने वाले हैं उनकी संख्या 8 करोड़ बताई गई है। 8 करोड़ ग्रामीण परिवार प्रतिदिन दूध का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 1.5 करोड़ ही सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो बाकी 6.5 करोड़ जो दूध उत्पादन करने वाले परिवार हैं उनका शोषण हो रहा है और उनको उचित मूल्य पर उनका दूध का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अमित शाह ने कहा है कि हम 2 लाख नई सहकारी समिति बनाने का भी अब लक्ष्य बना चुके हैं, अर्थात 2 लाख सहकारी समितियां अब देश भर के अंदर स्थापित की जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि 65,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं, अब इनको बढ़ा करके देश भर के अंदर 2 लाख किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी दूध उत्पादन करने वाले परिवार हैं उनको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लाभ आगे दिया जा सकता है। दोस्तों यदि आपके परिवार में दिव्यांग छात्राएं हैं उनके लिए भी एक पुरस्कार की योजना शुरू कर दी गई है, जिसमें 10 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। सरकारी स्कूलों में दिव्यांग, मूक बधिर और दृष्टिहीन छात्राओं के लिए दोस्तों आर्थिक संबल पुरस्कार योजना शुरू की गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। 10 नवंबर तक आप यदि ऐसी बालिका आपके परिवार में है तो 10 नवंबर तक शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपकी बालिका कक्षा 1 से 8 तक पढ़ती है तो उसको 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और यदि बालिका 9 से 12वीं तक पढ़ती है तो उसको 5,000 रुपये की प्रत्येक साल यहाँ पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर अब बिजली को लेकर के भी और बड़ी अपडेट आ चुकी है।
पश्चिमी राजस्थान में 60 गीगावाट क्षमता का एक संयंत्र लगाया जाएगा। सीएम और यूए के जो निवेश मंत्री है उनकी मौजूदगी के अंदर करार हो चुका है। यूएई देश है, इसे 3 लाख करोड़ रुपए का सीएम भजनलाल शर्मा ने एमओयू किया है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर अब 250 गीगावाट के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। दोस्तों यदि इस प्रकार से राजस्थान के अंदर सोलर प्लांट लगाए जाते हैं तो राजस्थान के अंदर अवश्य ही जो बिजली है वो प्रदेशवासियों को सस्ती मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों यदि प्लांट लगाए जाएंगे तो अवश्य ही बिजली सस्ती होगी। दोस्तों इस प्रकार से हमने इन वीडियो के अंदर इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो दोस्तों प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें।